वेलकम टू उड़ान क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के जीके सीरीज। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है। इस प्रश्न का ऑप्शन है लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा और प्राइम कोकिंग कोल। इस प्रश्न का आंसर है डी, प्राइम कोकिंग कोल। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कोकिंग कोल का 100% उत्पादन करता है और झरिया क्षेत्र जो है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंदर आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है। इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन गलत है, उसको छांटना है। लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए। लड़की को 18 वर्ष के होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। स्कूल में पास होकर निकलने के बाद उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए। योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष की उम्र में वह 2.05 लाख प्राप्त करने की हकदार है। इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, उसको चूज करना है। इस प्रश्न का आंसर है डी। योजना के संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष की उम्र में वह 2.05 लाख प्राप्त करने की हकदार है, यह गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन वह सही है और इसकी स्थापना मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की स्थापना 15 नवंबर 2011 ईस्वी को किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है। सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम और रांची। इस प्रश्न का आंसर है सी, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूरेनियम की खुदाई की जा रही है और यूरेनियम एक आणविक खनिज भी है। और जादूगोड़ा के अलावे झारखंड में अन्य जगह भी खनिज पाया जाता है, जैसे डालभूम गंड, बागजात, केरुआ, डुमरी आदि क्षेत्रों में भी पाया जाता है। और जादूगोड़ा के पश्चिम में स्थित एक टूराम डी भी है, उसमें भी यूरेनियम का खनन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है। तो रावजी टाटा, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा और आर.डी. टाटा। इस प्रश्न का आंसर है बी, जमशेदजी टाटा, जिनकी मृत्यु 1904 ईस्वी में हो गई थी, परंतु इन्हें टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था और इस फैक्ट्री से 1911 ईस्वी में लोहा और 1914 ईस्वी में इस्पात यानी स्टील की स्थापना मतलब उत्पादन करना शुरू हुआ था। और 2005 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी एक उन समस्याओं में से एक नहीं है। औद्योगिक कानूनों और नियमों के परिवर्तन का अभाव, उपभोक्ता अधिकार समूह की अनुपस्थिति, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, नियामक निकायों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर। इस प्रश्न का आंसर है सी, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। और CSR का फुल फॉर्म होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। 15,000, 1 लाख, 5,000 और 10,000। इस प्रश्न का आंसर है ए, 15,000। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार के इनमें से किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरण की जाती है। साइकिल वितरण कार्यक्रम, शिक्षा उन्नति कार्यक्रम, जनजातीय विकास कार्यक्रम और शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम। इस प्रश्न का आंसर है बी, शिक्षा उन्नति कार्यक्रम। इसी के तहत विद्यार्थियों को साइकिल वितरण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड अपनी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद
से कौन सी योजना कार्यान्वित कर रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मनरेगा और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इस प्रश्न का आंसर है ए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसकी स्थापना 2011 ईस्वी में किया गया था। इसका मेन उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के बेहतर अवसर प्रदान करना, स्वास्थ्य बेहतर उपलब्ध कराना तथा शिशु और मातृ मृत्यु दर जो होता है उसको कम करना है। और इस योजना के तहत आशा भी एक योजना है। आशा को सुरक्षित प्रभाव हेतु विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। और जननी सुरक्षा, इसी के तहत जननी सुरक्षा को इस कार्यक्रम यानी इस योजना के संबंध में जोड़ा गया है। जननी सुरक्षा कार्यक्रम का स्थापना 2005 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों के घर से देश में इस्पात उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है? 17.60%, 23.40%, 15.30%, 25.50%। इस प्रश्न का आंसर है ए, 17.60%। अगला प्रश्न है, फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? मलखेरा, हेसला, घाटशिला और बसरिया। इस प्रश्न का आंसर है घाटशिला। फुलडुंगरी जो है घाटशिला के निकट पड़ता है, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है। और यह अपने यूरेनियम, जो घाटशिला है, यूरेनियम, तांबा और अन्य खनिजों की खान के लिए प्रसिद्ध है, जो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में, रांची में, कांके में और धनबाद में। इस प्रश्न का आंसर है डी, धनबाद में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च कहते हैं, ये झारखंड के धनबाद जिला में स्थित है। और यह भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक अंगीभूत प्रयोगशाला भी है। इसके अलावा रांची, बिलासपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, नागपुर और रुड़की में इसका ब्रांच भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी? दीनदयाल स्वावलंबी योजना, जवाहरलाल अपंग व्यक्ति प्रोत्साहन योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना और विकलांग लोगों के उत्थान के लिए कार्यक्रम। इस प्रश्न का आंसर है सी, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। यह झारखंड शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ जरूरतमंदों छात्रों तक पहुंचाना है। ये योजना उस छात्रों तक पहुंचाना है जिसको सामाजिक तौर पे उसको कमजोरी है, तो उस समाज के कमज़ोर लोगों के लिए ये योजना चलाई जा रही है। इसके तहत बच्चों को 600 रुपया छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा इस योजना के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में झारखंड के किस व्यक्ति को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजेश उरांव, करिया मुंडा, नीरज मुर्मू और रामदयाल राणा। इस प्रश्न का आंसर है सी, नीरज मुर्मू। और यह गिरिडीह जिला के तीसरी प्रखंड की दुलियाकरम गांव के एक आदिवासी परिवार से हैं। यह बाल मजदूरी करने वाले बहुत से गरीब बच्चों को स्कूल भेजने में कामयाब रहने के कारण इन्हें ये सम्मान मिला है, जो ब्रिटेन का एक बहुत प्रतिष्ठित डायना अवार्ड है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत लाए गए फ्रांस निर्मित राफेल फाइटर जेट को उड़ाने वाला एकमात्र झारखंड से कौन है? राहुल अग्रवाल, रोहित कटारिया, सतीश महतो, साहिल चौधरी।
इस प्रश्न का आंसर है बी, रोहित कटारिया, जो पूर्व में सैनिक स्कूल तिलैया का पूर्व छात्र रहे हैं और यह 1999 ईस्वी में एनडीए में सिलेक्शन लिए थे। और इनके पिताजी कर्नल सतवीर कटारिया स्कूल सैनिक स्कूल के उप प्राचार्य भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, पुणे में आयोजित 8वें भारतीय के छात्र संसद के समारोह में झारखंड के किस विधायक को आदर्श सेवा विधायक से सम्मानित किया गया है? अमित महतो, सुदेश महतो, विकास कुमार मुंडा और हेमंत सोरेन। इस प्रश्न का आंसर है सी, विकास कुमार मुंडा। भारतीय छात्र संसद ने 21 जनवरी को पुणे में आयोजित समारोह में तमाड़ से विधायक यानी आजसू पार्टी के विधायक विकास कुमार मुंडा को आदर्श युवा विधायक से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो तमाड़ से विधायक हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।